अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं और इस रमज़ान हम सब के जायज़ मुरादें, तमन्नाएं पूरे फरमाएं। हर मुसलमान की मग़फ़िरत करें अल्लाह इस रमज़ान, आमीन सुम आमीन। और ये सहरी का वक्त था, आज मैं पराठे बना रही थी क्योंकि बच्चों को पराठे खाने थी, इसलिए बना रही थी। ये देखें, कैमरा मैंने जूम किया तो इस तरह हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था ना। तो खैर मैं दही पराठा बना लूँगी, सहार के लिए बना रही थी अब फ़िलहाल के लिए। तो आखिब को कह दिया था दस्तरखान ईज़ान बिछा रहा था और आखिब शक्कर डाल रहा था बॉक्स में, और मैंने चाकू चढ़ा दिए थे बाजू में। तो जल्दी में आटा गूंद कर रात में रखी थी ना, ये देखिए खाना दम पर छोड़ दिया था। जल्दी जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि सुबह ही इतना सहरी को इतने रोटे बनाने, पराठे बनाने होते हैं, तो जल्दी जल्दी में आड़े टेढ़े मेढ़े जैसे भी हो वैसे बना रही थी। तो इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे हाथ से पराठे अच्छे बनते हैं, लेकिन सहरी के वक्त देखें कितना बड़ा बना है क्योंकि आटा थोड़ा सा नरम कला डाली थी मैं रात में, इसलिए इतना इस तरह से हो गया था। तो खैर चलिए, दही पराठा है सहरी में, ये कर लेंगे। तो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता सहरी में, जब पराठे बनाऊँ ना बिल्कुल 5 मिनट रहता है जब मैं सहरी करने बैठती हूँ हर दिन। तो चलें, ये देखें दोपहर का वक्त हो रहा था और बच्चे अभी कटिंग करा कर आए थे क्योंकि कल परसों में ईद है, तो टाइम वक्त नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड को संडे को मिलता है, संडे को भीड़ रश रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि उन्होंने कहा था कि जाकर छोड़ दो, मुझे फ़ोन कर दो। तो वो शॉप वाले मतलब जो कटिंग करते हैं वो उन्हें शनाख्त है, तो उनसे बात करा कर मैं छोड़ कर आ गई थी। तो आधे पौने घंटे के बाद बच्चों ने कॉल किया तो अब्बा भेजी थी, अब्बा बुला कर लाए। तो बच्चे सब नहा धोकर रेडी हो गए थे और ये लहसुन छिलने बिठाई हूँ बच्चों को फोड़ने के लिए। तो खैर बच्चे मेरा लहसुन फोड़ कर दे दिए थे, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। सिर में दर्द था, बहुत बहुत दर्द हो गया था आज मुझे। तो कुछ नहीं हो रहा था, सिर झुकाने की भी मोहलत नहीं थी, इतना शदीद दर्द हो रहा था मुझे। तो खैर अम्मी के घर से मूंगे के फली तोड़ा कर लाई थी, तो इसी की दाल बनाने के लिए मैंने दाल चढ़ा दी थी, फली को मैंने कट कर कर रख ली थी। और ये बना रही हूँ चिकन चीज़ रोल। तो इसके मैं प्रोसीजर मतलब सारी रेसिपी बता रही थी। आधा किलो चिकन का खीमा है, गोश्त था, मैं खीमा बना ली थी मिक्सर जार में। तो उसके लिए बता रही थी आधा किलो चिकन का खीमा था और इसमें आधे मतलब एक थोड़ी सी मतलब 2 से 3 स्पून के करीब जितनी दिख रही है ना उतनी कोतमीर को मैंने क्रश कर कर डाली थी, बिल्कुल बारीक से तराशना है। तो उसे कट कर कर डाली थी और इसमें 1 स्पून लहसुन, 1 स्पून से थोड़ा कम अदरक को डाल दी थी। और ये मसाले दिखा देती हूँ मैं। ये तंदूरी चिकन तंदूरी मसाला था, ये 1 स्पून डाली थी मैं। आधा किलो के हिसाब से 1 स्पून बस काफ़ी है, तो मसाले बहुत जाते हैं इसमें, इसलिए दिखा रही थी। तो ये देखें आधा किलो के लिए 1 स्पून मैंने 1 टीस्पून मैंने चिकन तंदूरी पाउडर डाला था और आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डाली थी। ये जो काली मिर्च पाउडर होता है ना, वैसा वाइट मिर्च का भी पाउडर मिलता है, साबुत ही मिलता है पैकेट में, वो ला कर रख ली थी मैं, तो वही डाल रही थी। तो खैर इसमें मैंने लाल मिर्ची ½ टीस्पून डाली थी और नमक टेस्ट के हिसाब से 1 स्पून डाली थी और होममेड गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून डाली थी। और ये था चाट मसाला 1 स्पून डाली थी। इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं 1 स्पून सारा डाली थी इसी में ही। तो ये मेरे पास कबाब का मसाला था, जो गरम मसाला मैंने होममेड बनाया था ना फाल वगैरह के लिए, पिछले साल बनाई थी, तो अभी भी है मेरे पास, वही चल रहा था। तो वो 1 स्पून मैं डाली थी, मेरे हिसाब से बता रही थी। तो आधा टीस्पून के करीब मैं हरी मिर्ची को डाली थी क्योंकि रोज़ है ना, तो ज़्यादा मिर्ची तीखा नहीं खा सकते, इसलिए ½ टीस्पून ही डाली थी। तो खैर चले, इसमें इतने ही मसाले थे, तो इसे अच्छे मिक्स करना है इस तरह से। देखिए अच्छा मिक्स कर रेस्ट पर छोड़ देंगे ½ एन आवर के लिए, तो रेस्ट होता रहेगा। तो उसके बाद में असर पड़ लेगी। 5:30 बज गए थे, तो दाल भी मेरी गल गई थी, दाल को हाफ कर कर। तो चले असर पड़ लेंगे, उसके बाद में मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये देखिए मैं आ गई थी, तो चीज़ काट ली थी मेरे पास। तो थोड़ा 1 सेकंड के लिए मैंने पानी में डाली थी क्योंकि घट है, फुल फ्रीज़र से काढ़ी हूँ ना, इसलिए। तो ज़्यादा नहीं डालना, तो 1 सेकंड डालेंगे ना तो फुल निकल जाएगी। तो खैर चलिए, रेसिपी मैंने बता दी थी, जिस तरह बनाती हूँ उस तरह दिखा दूँगी। ये जो मैंने रेसिपी है, मैंने आपको सारा रमज़ान दिखाया था ना, वो सारी रेसिपी मतलब सारे महीने स्टार्टर सब मैंने पिछले साल भी शूट करी हूँ, पिछले साल भी दिखाई थी आप सब लोगों को। मैंने फिर दोबारा से इस रमज़ान भी दिखा डाली थी। तो खैर
ये मैंने समोसे फ्राई हो गए थे, देखिए साकिब फ्रूट कट कर रहा था, मैंने रोल इतने बना लिए थे। तो लास्ट में दिखा दूंगी आपको, क्योंकि दो हाथ से नहीं होता, एक हाथ से दिखाने, एक हाथ से शूट करना, एक हाथ से दिखाने नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि ये मतलब बनाकर फ्राई होते रहेंगे, तो जो मैं स्टोर करूँगी ना तो वो आपको दिखा दूंगी, क्योंकि वक्त भी हो रहा था मुझे, तो दिखाने का टाइम भी नहीं था। सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, इस वक्त इतना दर्द हो रहा था कि मेरे मुंह से ज़बान से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। शरबत फ्रूट के लिए भी मैंने बच्चों को नहीं कहा था, वो अपने आप ही कर रहे थे। सिर्फ ये चिकन रोल मैं इसीलिए बना रही थी क्योंकि पर कल कीमा पीस कर रखी थी, कल मुझे बनाना था, कल भी नहीं हुआ बनाने के लिए, इसलिए सोचा कि आज बना लूँगी। तो अब बिना आवाज़ किए सीधा चुपचाप बना रही थी। इस वक्त में दाल भी मैं चढ़ा ली थी, घोटी हूँ लेकिन सर झुकाकर घोटने भी नहीं हुआ था दाल मेरे हाथ से, बिल्कुल मोटी दरदरा सा घोटी हूँ। तो खैर पता नहीं कैसी बनेगी। तो चले ये फ्राई करने के लिए डाल दूँगी, ये फ्राई होते रहेंगे आज के, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखें बिल्कुल फास्ट आंच नहीं, बिल्कुल लो आंच नहीं, मीडियम आंच में फ्राई होते रहेंगे ना तो अच्छी तरह से अंदर से पक जाएंगे। तो मैं दिखा दूँगी, ये देखें इस तरह से मैंने आटे को मतलब हाथ को थोड़ा गीला करी, तेल भी लगा सकते हो, पानी भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ा पानी लगा ली थी, एक हाथ में नहीं होता, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। देखें इस तरह से रोल बनाकर एक पेपर, सादा पेपर प्लास्टिक होता है ना जो राशन वगैरह का आता है, तो वो भी कट कर ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से हाथ की मदद से इस तरह कर लेंगे, नहीं तो ऊपर से बेलन से हल्के हाथ से बेल भी सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक हाथ से बता रही थी, इस तरह भी कर सकते हो। तो ये देखिए एक हाथ से मैंने इस तरह रखा, ऊपर से फोल्ड करी थी जो भी मेरा पेपर था, तो इस तरह से दबाकर ये इस तरह से चपटा हो गया था। तो ये चीज़ को फाड़ कर आधे डाल लेंगे, सारे भी डाल सकते हो, लेकिन एक रोल के लिए आधे काफ़ी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने आधी पट्टी को रखी थी, तो ये इस तरह एक फोल्ड इधर तरफ लपटा और एक तरफ इधर फोल्ड लपटा, और दूसरा मुझे दो हाथ पड़ेंगे, तो मैंने साकिब को कह दिया था कि पकड़ो, तो वो साकिब पकड़ कर दिखा रहा था, मैं दिखा दूंगी आपको। ये देखें इस तरह से रखकर यूँ फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इजी है, कितना दिक्कत नहीं लगता, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी ना तो हो जाएगा। तो चलिए इतना मुश्किल भी नहीं है, चले दुआ को बैठते हैं। ये देखें तो चले आज की इफ्तारी में इतना ही। सर के दर्द की वजह से कुछ ख़ास बना नहीं पाई, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है। तो आज 24 रोज़ा है, तीसरी ताखरात है, इंशाल्लाह से आज के 8 रोज़ में ईद भी आ जाएगी। इतना रमज़ान ख़त्म भी हो रहा था, बिल्कुल दुख की बात है। तो खैर अल्लाह इस रमज़ान हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत